हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे इंग्लिश कैलेंडर क्या होता है, इंडियन कैलेंडर क्या होता है, अधिक मास क्यों आता है और कुंडली के टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से स्थान होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन इंग्लिश कैलेंडर से। इंग्लिश कैलेंडर को बेसिकली सोलर कैलेंडर कहा जाता है। वो सूर्य के ऊपर ही डिपेंड होता है। जनवरी से लेके दिसंबर तक इसके महीने होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं ये सब हम सबको पता है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि 365 डेज कंप्लीट होते हैं तो एक साल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 365 डेज प्लस 6 घंटे उसके ऊपर होते हैं तभी एक वह ईयर कंप्लीट होता है। तो इंग्लिश कैलेंडर के अंदर 365 डेज प्लस 6 आवर्स होते हैं। तो ये कैलेंडर ब्रिटिश राज से चला रहा है। अब बात करते हैं इंडियन कैलेंडर के बारे में। इंडियन कैलेंडर एक ल्यूनर कैलेंडर कहा जाता है जो मून के ऊपर डिपेंड होता है। मून यानी चंद्र। इसके अंदर कार्तिक से लेके अश्विन तक 12 महीने होते हैं। कौन कौन से महीने होते हैं और वो मंथ के नाम कैसे डिसाइड हुए हैं उन सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में ही आपको दिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी देख लीजिए और हो सके तो उस जो मंथ के नाम है उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आसानी हो। और अब बात करते हैं कि इंडियन कैलेंडर में दिन कितने होते हैं। तो देखिए, इसके अंदर 355 डेज होते हैं और ये सदियों से चला आ रहा है कैलेंडर। अब बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से कैलेंडर यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कैलेंडर है विक्रम संवत। सेकंड नंबर का है हमारा महावीर जैन संवत जो बेसिकली जैन लोग यूज करते हैं। थर्ड कैलेंडर है हमारा शालीवान संवत जो बेसिकली हम अभी इसको इंडियन कैलेंडर के नाम से भी जाने जाते हैं। और चौथा कैलेंडर है कलिकाल संवत जो अभी यूज में नहीं है। पांचवा कैलेंडर है हमारा बंगाली संवत जो बंगाल के लोग होते हैं वही इसको यूज करते हैं। छठा कैलेंडर है हमारा फसली सन और सातवां कैलेंडर है हमारा हिजरी सन। दो कैलेंडर ये इस्लामिक कैलेंडर है, जो इस्लामिक लोग होते हैं वही इसको यूज करते हैं। आठवां कैलेंडर है हमारा जोरोस्ट्रियन कैलेंडर जो पारसी लोग यूज करते हैं। अब देखिए, इतने सारे कैलेंडर यूज हो रहे थे तो गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि एक कैलेंडर को फाइनलाइज करना चाहिए जो सबके काम आ सके। तो उन्होंने क्या किया कि नवंबर 1952 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था कैलेंडर को फाइनलाइज करना, जो इंडियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। तो उसके हेड थे मेघनाथ शाह जो जाने माने एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि सालीवान शक संवत जो एक कैलेंडर था उसको फाइनलाइज किया जिसके 355 डेज थे और उसको ही नाम दिया इंडियन कैलेंडर। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम एक आया। प्रॉब्लम ये था कि इंडियन कैलेंडर के अंदर 355 डेज है और इंग्लिश कैलेंडर के अंदर 365 डेज एंड 6 आवर्स है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 10 दिन का और 6 घंटे का। तो एस्ट्रोनॉमिस्ट ने क्या किया कि 10 दिन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसके 30 दिन हो गए। 30 दिन एक महीने को खत्म होने के लिए 30 दिन होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हर 3 साल के बाद एक अधिक मास ऐड कर दिया जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और अधिक मास भी कहते हैं। तो 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। तो सबको पता होना चाहिए कि अधिक मास क्यों आता है और ये कैसे डिसाइड किया गया है। तो देखिए, 3 साल के बाद अधिक मास आता है और ये 30 दिन तो कंप्लीट हो गए। अब बचते हैं 6 घंटे। 6 घंटे का उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। 6 घंटे को उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसके टोटल होता है 24 आवर्स। 24 आवर्स से एक दिन कंप्लीट होता है। तो ये एक दिन को हम कहाँ एडजस्ट करें, तो उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया कि फेब्रुआरी 29 जिसको हम लीप ईयर भी कहते हैं, तो लीप ईयर को उन्होंने एक दिन दे दिया। तो अब कंप्लीट हो गया हमारा सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर दोनों सेम सेम हो गए। तो ऐसे ही हाँ, एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारा एक सॉल्यूशन निकाला और दोनों को एक एक कंबाइन कर दिया कि दोनों के कैलेंडर सेम हो गए। अब बात करते हैं कुंडली की। देखिए, कुंडली को बेसिकली जन्म कुंडली भी कहा जाता है। जन्म कुंडली क्यों कहते हैं कि ये नॉर्मल वर्ड है। सब आप लोग जाएंगे एस्ट्रोलॉजर के पास तो आप बोलेंगे कि मेरी जन्म कुंडली देख लीजिए और मुझे बताइए कि मेरा फ्यूचर कैसा जाएगा, अभी का टाइम कैसा चल रहा है, ये सब। तो इसके अंदर 12 हाउसेस होते हैं, 12 स्थान होते हैं टोटल। और ये आपको क्या दिखाता है, तो आपके जन्म के टाइम पे जो प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी, मीन्स के कौन सा ग्रह कौन सी राशि में था और वो मार्गी था, वक्री था, ये सब आपको दिखाता है। और ये लाइफ टाइम अनचेंज रहती है। जाहिर सी बात है, आपकी जो बॉर्न टाइम और बॉर्न डेट है वो एक ही रहेगी, तो ये कुंडली भी आपकी एक ही रहेगी। ये आपको बहुत सारे
प्रिडिक्शन करके देता है लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, मेंटली, फिजिकली जो भी है आपको देखना, वो आप जन्म कुंडली के आधार पर ही देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कुंडली की। कुंडली के टाइप्स देखिए बहुत सारे हैं, मैंने मेन टाइप्स आपको दिखाए हैं। सबसे पहला आता है लग्न कुंडली। लग्न कुंडली हम किसे कहते हैं? देखिए मैंने एक कुंडली आपके सामने दिखाई है। देखिए इसमें पूर्व की साइड जो राशि उदित होती है उसे हम लग्न कहते हैं, और लग्न हमेशा 2 घंटे में चेंज हो जाता है। सूर्य जिस राशि में होता है वो राशि पहले ही उदित होती है लग्न में। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर जो लिखा है उसे हम लग्न मानते हैं, और उसे हम लग्नेश भी कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपने देखा कि फर्स्ट नंबर है, तो वो 6 to 8 सुबह का टाइम है। उस टाइम पे सूर्य वो फर्स्ट मेष राशि में रहता है। उसके बाद सूर्य क्या होता है कि 6 से 8 खत्म हो गए, 8 से लेके 10 तक सूर्य वृषभ राशि में होता है। अब ये आपको सोचने की जरूरत सोचना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए पहला, सूर्योदय पूर्व में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्योदय जब पूर्व में होता है तो पहली राशि, जाहिर सी बात है सूर्य जिस राशि में भ्रमण कर रहा है अभी, एक साल में सूर्य 12 राशियों में कंप्लीट भ्रमण करता है, एक महीने में एक राशि चेंज करता है। तो जो जिस राशि में सूर्य भ्रमण करता है उस राशि पहली आती है मैं लग्न में। तो वो मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है, तो मिथुन राशि आपकी 6 से 8 में आएगी। फिर 8 से लेके 10 तक कर्क राशि आएगी। मिथुन आगे चले जा सूर्य आगे चलेगा तो कर्क राशि आएगी। कर्क के बाद आएगी आपकी सिंह राशि, सिंह के बाद कन्या आएगी। ऐसे ही 2-2 घंटों में लग्न चेंज होगा, और आपको 12 लग्न दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 घंटों में आपका 12 लग्न कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही लग्न डिसाइड होते हैं। मान लीजिए आपका जन्म है वो सुबह के 10 बज के 11 मिनट पे हुआ, और उस टाइम पे सूर्य मिथुन राशि में चल रहा है। तो आप मिथुन राशि 6 से 8 में आएगी। उसके बाद आएगा कर्क राशि, कर्क राशि 8 से 10 में आएगी। आपका जन्म है 10 बज के 12 मिनट पे हुआ है, तो आपका 10 बज के 12 मिनट यानी 10 के ऊपर हो गया। तो आपकी आएगी कौन सी राशि? सिंह राशि। तो सिंह राशि को आप लग्न बनाकर उसके हिसाब से मल्टीप्लाई मीन्स के उसके हिसाब से ग्रहों को आप बता सकते हैं लग्न कुंडली में। आपका लग्न होगा सिंह राशि का, और उसका लग्नेश होगा सूर्य। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली की। चंद्र कुंडली क्या होती है कि चंद्र को ही हम लग्न मान के जो कुंडली बनाते हैं उसको चंद्र कुंडली कहते हैं। मान लीजिए आपकी ये चंद्र कर्क राशि में है, तो आप कर्क राशि को ही लग्न में लग्न बनाकर उसके अंदर चंद्र रखकर जो कुंडली बनाएंगे उसको हम चंद्र कुंडली कहेंगे। तीसरा आता है सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली में भी चंद्र के जैसा ही होता है, सिर्फ फर्क यह होता है कि चंद्र की जगह सूर्य को बनाते हैं हम लग्न, और उसको सूर्य कुंडली बनाते हैं। चलित कुंडली किसे कहते हैं? तो देखिए चलित कुंडली क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो ग्रह है, कोई भी ग्रह ले लीजिए, शनि ले लीजिए, चलिए शनि आपका है वो 30 डिग्री में एक राशि कंप्लीट करता है, राइट। एक राशि में अंदर 30 अंश होते हैं। तो मान लीजिए कि शनि है वो वृषभ राशि में 28 डिग्री का है अभी। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपको जो शनि है आपकी जन्म कुंडली में, तो वो कौन सी राशि का फल देगा, मिथुन राशि का देगा या फिर वृषभ राशि का देगा। तो ये जानने के लिए आपको चलित कुंडली देखनी पड़ती है। उसके अंदर आपको प्लेनेटरी पोजीशन एक्यूरेट दिखाते हैं कि आपको शनि कौन सी राशि का ज्यादा फल देगा, और उसके हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। पांचवी हमारी आती है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली ऐसी होती है कि आप उसको एक्सरे भी कहते हैं पूरी कुंडली का। मीन्स कि आपको अपने जीवन साथी के बारे में जानना है या फिर आपको हेल्थ के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको नवमांश कुंडली देखनी पड़ती है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है या फिर चलिए नीच का है, और जन्म कुंडली में आपका ग्रह उच्च का हो, वो जाहिर सी बात है कि नवमांश कुंडली में ग्रह उच्च का हो ऐसा जरूरी होता ही नहीं है। अगर वो जन्म कुंडली में आपका ग्रह उच्च का है और नवमांश कुंडली में नीच का है तो आपको नीच का फल भी दे सकता है। इसके लिए आपको जन्म कुंडली भी देखनी पड़ेगी और नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। ये दोनों कुंडली को देख के ही आप एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा।
देखिए ये स्लाइड मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके अंदर 12 स्थान मैंने आपको दिखाए हैं प्लस 8 दिशाएं दिखाई है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 तो मेन आपकी दिशाएं हैं। प्लस पूर्व से दक्षिण के बीच में आएगा अपना अग्नि, और पूर्व से उत्तर के बीच में आएगा ईशान। उत्तर से पश्चिम से उत्तर तक आएगा वायव्य, और पश्चिम से दक्षिण तक आएगा नैऋत्य। ये 8 दिशाएं हो गई, और ये 12 स्थान हो गए। 12 स्थान आपको ज़्यादा डिटेल में आपको अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन से स्थान से क्या देखा जाता है। लेकिन आप एक नंबर जिसे आप देख रहे हैं उसको आप पहला स्थान भी कहते हैं, दूसरे को दूसरा स्थान कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि आपकी 12 जो 12वां नंबर है वो आपका खत्म हो गया है, तो अब पहला नंबर आएगा, पहले के बाद दूसरा आएगा, तो ये पीछे पीछे चलेंगे आप, तो देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं। अब देखिए ये स्लाइड में मैंने आपको टाइम दिखाया है कि पूर्व में जो पहली राशि उदित होती है वो सूर्य जिस राशि में होता है वो ही पहली राशि होती है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि 2-2 घंटे में वो लग्न चेंज होता है। वो कब कैसे लग्न चेंज होता है वो आपको मैंने दिखाया है। 6 से 8 में जो लग्न होता है वो 8 से 10 में आ जाता है, फिर 10 से 11 आ जाता है, 12 से 2 आ जाता है। तो सूर्य ऐसे ही 12 राशियों में घूमता है, और 12 लग्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले ही भी बताया कि सूर्य जिस राशि में होता है उसी उसका ही पहला लग्न उदित होता है। तो सूर्य कौन सी राशि में कब होता है उसका मैंने आपको टेबल ये इधर दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। देखिए हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि सूर्य मकर राशि में एंटर होता है, इसीलिए हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहता है। उसके बाद 13 फरवरी से 14 मार्च तक कुंभ राशि में रहता है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक मीन राशि में। 14 अप्रैल से 14 मई तक मेष राशि में। 14 मई से 15 जून तक वृषभ राशि में। और 15 जून से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में। और 16 जुलाई टू 16 अगस्त कर्क राशि में। 16 अगस्त टू 16 सितंबर सिंह राशि में। 16 सितंबर टू 16 अक्टूबर कन्या राशि में। 16 अक्टूबर टू 16 नवंबर तुला राशि में। 16 नवंबर टू 15 दिसंबर वृश्चिक राशि में। और 15 दिसंबर टू 14 जनवरी धन राशि में। तो देखिए ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस है। एक साल में ये सूर्य ऐसे ही 12 राशियां चेंज करता है, और फिर वापस मकर से चालू होता है। मैंने साइन के लेटर भी बाजू में दिखाए हैं आपको, ताकि ज़्यादा आसानी हो सके, क्योंकि आपको ये नंबर आपको परफेक्टली याद रखने चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाले हैं ये नंबर, कि 10वां नंबर यानी मकर राशि ही होगा आपका। क्योंकि आप कुंडली में देखेंगे तो आपको राशि का सिर्फ नंबर दिखाई देगा, उसका उसका नाम नहीं दिखाई देंगे कि ये कन्या राशि है। आपको 6 नंबर ही दिखाई देगा। मैंने जो आपकी पहली वाली कुंडली आपको दिखाई उसके अंदर ही आपको देखा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर है। तो 12वीं राशि मीन ही होगी। अब बात करते हैं कि 12 हाउस के नाम क्या है। देखिए 12 हाउस के नाम यानी 12 भुवन, भुवन है या फिर घर है। आपका घर होता है, आप मेरा घर होता है, सबका घर होता है। तो देखिए सबके कुंडली के अंदर भी ऐसे घर होते हैं। पहला घर, पहला भाव होता है उसको प्रथम भाव कहते हैं। दूसरे को द्वितीय भाव कहते हैं। तीसरे को तृतीय भाव कहते हैं। चौथे को चतुर्थ भाव कहते हैं। पांचवे को पंचम भाव कहते हैं। छठे को षष्टम भाव कहते हैं। और सातवें को सप्तम भाव कहते हैं। आठवें को अष्टम भाव, नौवें को नवम भाव, 10वें को दशम भाव, और 11वें को एकादश भाव कहते हैं। 12वें को द्वादश भाव कहते हैं। अब बात करते हैं कि 12 हाउस के मालिक को क्या कहा जाता है। मीन्स के मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। मैं मान लीजिए कि ये 12 नंबर है। 12 नंबर के मालिक को आप क्या कहेंगे? तो 12 नंबर का मालिक कहाँ है वो आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए ज्योतिष में क्या क्या नाम है वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो 12 नंबर में देखिए पहला तो 12वें को द्वादश कहते हैं। द्वादशिश कहते हैं। तो आप फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा लग्नेश होता है। मीन्स के पहला नंबर हमारा इधर कौन सा है? पहला नंबर मेष राशि है। मेष का मालिक कौन सा? मंगल। तो मंगल ग्रह आपका कहाँ है? मान लीजिए इधर मकर राशि में है मंगल। तो आपका हो गया कि लग्नेश। आप ज्योतिष की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं कि आपका लग्नेश मकर राशि में है
वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। अभी मैं 12 भाव के मालिक के नाम बताता हूँ आपको, जो ज्योतिष की भाषा में ज़्यादातर यूज होते हैं। तो सेकंड नंबर के मालिक को हम द्वितीयेश बोलेंगे, थर्ड नंबर के मालिक को हम तृतीयेश बोलेंगे, चौथे नंबर के मालिक को हम चतुर्थेश बोलेंगे, पांचवें नंबर के मालिक को हम पंचमेश बोलेंगे, छठे को हम षष्ठेश कहेंगे, सातवें को हम सप्तमेश कहेंगे, आठवें को हम अष्टमेश कहेंगे, और नौवें को हम नवमेश कहेंगे, 10वें को दशमेश, 11वें को एकादश और 12वें को द्वादशेश। ऐसे हम 12 घर के मालिकों के नाम कहेंगे। और अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि केंद्र स्थान कौन से होते हैं, त्रिकोण स्थान कौन से होते हैं और त्रिश्राय कौन से होते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर जो लिखा है उसको हम फर्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर और 9th नंबर, इसको हम त्रिकोण बोलेंगे। त्रिकोण मीन्स के एक ट्राइंगल होता है। देखिए 1 5 9, 1 5 9, तो इसको हम त्रिकोणेश इसके घर के मालिकों को हम त्रिकोणेश बोलेंगे और इसको हम त्रिकोण स्थान बोलेंगे। अब बात करते हैं कि केंद्र स्थान कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर, 7 नंबर और 10th नंबर, ये चारों जो स्थान है उसको हम केंद्र स्थान कहते हैं, क्योंकि ये कुंडली का केंद्र है। देखिए चार नंबर हो गए, 1 4 7 10, तो इसको हम केंद्र स्थान बोलते हैं और इसके मालिकों को हम केंद्रेश बोलते हैं। अब बात करते हैं कि त्रिशराय किसे कहते हैं। ये देखिए 3 6 11 त्रिशराय। तो अब हम वापस कुंडली में जाएंगे और उसको आप बताता हूँ कि 3 6 और 11, इसको हम त्रिशराय कहते हैं। त्रिशराय क्योंकि ये दो स्थान है, वो ज़्यादा काम के भी नहीं है, और मेन स्थान आपके 1 5 9, 1 4 7 10, ये स्थान आपको अच्छा फल देते हैं नॉर्मली। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा स्थान गलत है, कौन सा स्थान बुरा है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कुंडली देख के कि कौन सा स्थान आपको अच्छा है और कौन सा स्थान के मालिक आपको ये किस पोजीशन पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फल देते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, 1 5 9 केंद्र स्थान, सॉरी त्रिकोण स्थान हो गए, और 1 4 7 10 हमारे केंद्र स्थान हो गए, और 3 6 11 हमारे त्रिशराय हो गए। अब ये देखिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये अब देखिए, अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि मेन जो 12 स्थान है उसके ऊपर हम कौन कौन से क्या क्या देखा जाता है, पहले स्थान से क्या देखा जाता है, ऐसे लेके 1 से 12 स्थान तक क्या देखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और ये वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।